सर, हम आपसे आबकारी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। इसमें मेरा पहला सवाल है कि हम आए दिन देखते हैं कि ट्विटर पे बहुत सारे फर्जी अकाउंट बने हुए हैं और जिन फर्जी अकाउंट्स पे आप लोग भी अपना व्यू देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन लोग हैं? या कोशिश करते हैं कि जो उसमें आप एलिगेटेड कर रहे हैं दुकानों को या इलेक्ट्रिक को, वो हैं कौन लोग? देखिए, प्रथम दृष्टया हम महसूस करते हैं कि पत्रकार जिसके साथ लग जाता है नाम में, तो पहली दृष्टि में तो उसको हम सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं कि पत्रकार है। लेकिन उस पत्रकारों के बारे में जब 2-3 हम ट्वीट देख लेता हूँ, तो उसके बाद पता चलता है कि ऐसे पत्रकार ये फर्जी पत्रकारिता का जो है एक अध्याय है। और बिल्कुल उन पत्रकारों की हम लोग परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी शिकायत से संबंधित मामला है तो उसकी जांच जरूर करते हैं, और उसकी जांच के क्रम में यदि कहीं थोड़ी भी सत्यता आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार जो इस तरह के पेशा बनाए हुए हैं, अपनी जीविका का साधन बनाए हुए हैं, तो उनको तो पहली दृष्टि में हम संज्ञान ही नहीं लेते। लेकिन चूंकि शिकायत का मुद्दा होता है, हमारे विभाग के किसी भी पक्ष की शिकायत होती है, तो हम संवेदनशील हैं अपने विभाग के शिकायतों के प्रति। चूंकि मेरा उसमें किसी भी प्रकार का संलिप्तता नहीं है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता में गाजियाबाद के अधिकारियों की संलिप्तता का सुई के नोक के बराबर भी यदि सिद्ध हो जाए तो मैं सामूहिक इस्तीफा दे दूंगा। उसके बावजूद भी कुछ पत्रकारों का इधर मुझे लगता है कि इनका पेशा है, वो ब्लैकमेलर हैं, फुल्ली ब्लैकमेलर हैं। और मुझे इस तरह की कई शिकायतें आई साल भर में। 2-4-5 नाम हमारे पास हैं, जैसे घनश्याम जैसे पत्रकार है, सिंधवाज खान जैसे पत्रकार है, तो केवल और केवल ब्लैकमेलिंग किया है हमारे सेल्समैनों के साथ, हमारे लाइसेंसियों के साथ, और कभी कभी अपने ट्वीट के माध्यम से हम लोगों के प्रति भी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। सर, ये जो आप ट्वीट देखते हैं, मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। ये 1-2 नाम हो गए, उसके अलावा ये बिल्कुल छद्म ट्वीट होते हैं। क्या आपको इन छद्म ट्वीट पे पहले ये नहीं पूछना चाहिए कि भई आप कौन हैं? आपका नंबर क्या है? आपका नाम क्या है? क्योंकि कोई भी आपके विभाग में जो ज़्यादातर ओवर रेटिंग या शराब की किसी अनियमितता से संबंधित शिकायत आती है, ये किसी की ऐसी शिकायत तो है नहीं कि इमरजेंसी शिकायत है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया या भाई उसे तुरंत जो है पहले सुविधा दी जाए। जबकि मैं देखता हूँ कि जो 112 नंबर पे भी कोई बताता है तो वो भी नाम, पता, और वो ये कहते हैं कि भाई हमें अपना मोबाइल नंबर दीजिए। लेकिन आप सीधे उस पे कार्रवाई वाली बातों पे लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कार्रवाई कैसे कर पाएंगे जब उसका पता ही नहीं चलता है कि ये है कौन? शिकायतकर्ता की शिकायत क्या है? मैंने कई बार ट्वीट किया जिसमें मैंने चैलेंज भी किया कि आप सामने में आओ, हमसे मिलो, और यदि हमारे विभाग के अंदर यदि किसी प्रकार की कुछ कमियां तुम्हें उजागर करना है या तुम्हें गोपनीय सूचना है तो हमारे साथ सहयोग करो, हम उसकी तह तक जाएं। कभी कोई सामने नहीं आया। हमने चैलेंज करके लिखा है कभी कभी ट्वीट में कि आप सामने में आओ। फिर मुझे लगता है कि पत्रकारों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि हम कुछ सूचना दे रहे हैं और हम ही पर चैलेंज कर रहे हैं, हम ही पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, और जिस तरह के पेशे में लगे हुए हैं उससे लगता है कि बहुत छोटी पत्रकारिता ही करते हैं, और पत्रकारिता के नाम पर एक कलंक का ही धब्बा है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारे विभाग के बारे में कुछ अनियमितता की बातें उनके द्वारा रखी जाती है तो हम तो जांच पड़ताल करते ही करते हैं। कहीं थोड़ी बहुत सत्यता मिलती है तो उस पर कार्रवाई की करते हैं। कई अखबार जो है, जो ओवर रेटिंग का मुद्दा है, मेरे हिसाब से ये कहीं कभी कभार एक आध छोटे कॉलम की, जैसे एक कॉलम की खबर होती है, इसे ऐसे स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ा कोई ये इस तरह का क्राइम तो है नहीं कि भाई जैसे कहीं मर्डर हो गया हो या बलात्कार हो गया हो या किसी के साथ मारपीट हो गई हो, तो ये इस तरह का अपराध तो है नहीं। ये तो आर्थिक दंड का ही प्रावधान है इसमें। इसको लेकर के पूरे पूरे अखबारों पे पन्ने भर के आ रहे हैं, अधिकारियों के फोटो लगा रहे हैं, इंस्पेक्टर्स के लगा रहे हैं।
उन ग्रुप के, जिन ग्रुप से संबंधित वो ठेके हैं, उनके अधिकारियों के फोटो लग के खबरें छप रही हैं, तो इसका क्या अर्थ मान रहे हैं आप? देखिए, ये तो किसी को, ये तो ब्लैकमेलिंग है, शुद्ध ब्लैकमेलिंग है। वो अधिकारियों पर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि कम से कम ये अधिकारी जो है सो हमारी भावनाओं को समझते हुए, हम जो कुछ गलत तरीके से कुछ पैसा उगाहना चाहते हैं, सेल्समैनों से कुछ पाना चाहते हैं, इस पर जो है सो चुप्पी साध लें। मैंने व्यक्तिगत रूप से वैसे पत्रकारों के खिलाफ खुली चुनौती देता हुआ उनको पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे सामने में कभी वो आवे और सिद्ध करे कि हमारी कोई अनियमितता में मेरी संलिप्तता है कि नहीं। यदि मेरी संलिप्तता रत्ती भर भी सिद्ध हो जाएगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वह व्यक्ति कभी हमारे सामने में आने की स्थिति में है नहीं। वो इतना निचले हरकत का चरित्र रखता है कि हमारे सामने में क्या आ पाएगा वो। आपके जैसा व्यक्ति पहली दफा उस तरह के कुकृत्यों पर जो है सो आप प्रकाश डालने के लिए पत्रकारिता जगत से है, ये आश्चर्य का विषय और आनंद का भी विषय है कि आप इस चीज को पहल कर रहे हैं और सर, करना मैं चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, क्या आप अपने विभाग के अधिकारियों से ऐसे अखबारों या उनके संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कोई लिखापढ़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं करने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही सलीके से वैसे पत्रकार और ऐसी पत्रकारिता और ऐसे पत्र जो संपादन हो रहा है उसके खिलाफ मैंने लिखा भी है कि मुझे या तो तुम सिद्ध करो और नहीं तो मैं कोर्ट जाने की स्थिति में होऊंगा और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। जी, और आने वाले समय में यदि उस व्यक्ति के द्वारा इस तरह के कृत्यों पर रोक नहीं लगती है जी, जी। तो निश्चित रूप से मुझे बाध्य होकर के उसके खिलाफ हर प्रकार की कार्रवाई करना उचित होगा। वास्तव में जो भी शिक्षित तबका है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भली-भांति जानता है कि जो ओवर रेटिंग की कहीं कोई छुटपुट घटनाएँ मिल जाती हैं, वो ऐसी घटनाएँ नहीं है कि उसमें उच्च अधिकारी यानी डीओ जैसा पदाधिकारी या कोई इंस्पेक्टर उसमें उसे संरक्षण देगा, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन पत्रकारों के द्वारा अधिकारियों के नाम इसलिए जोड़े जाते हैं कि जब वो आपके नाम जोड़ते हैं तो आप एक्शन करने की बात करते हैं। आपके एक्शन करने की बात करने भर से ये लोग अपने जो आपके एलओटी हैं, जो दुकानों को चला रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं और इनका काम चल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही शातिर बुद्धि के लोग हैं और वो अपना मतलब साधने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। रही बात ओवर रेटिंग की, तो हमारा विभाग इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। जनता का 1 रुपया अधिक न लगे और शुद्ध और निर्धारित कीमत पर शराब मिले, इसके लिए हमारा विभाग प्रतिबद्ध है। और इस प्रतिबद्धता के चलते हम लोग बहुत संवेदनशील है कि किसी भी ग्राहक का 1 पैसा अतिरिक्त न लगे। इसके नाम पर यदि पत्रकार ब्लैकमेलिंग करता है तो ब्लैकमेलिंग तो कर ही रहा है, लेकिन आज की डेट में उसकी ब्लैकमेलिंग बहुत हद तक खत्म हो गया है। हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने सेल्समैनों को, एलॉटीज को, अपने अधिकारियों को सजग किया है कि उनको अवसर ही न मिले कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर सके। और आज की डेट में उनको ऐसा अवसर बहुत ही इक्का दुक्का मिल रहा है और वो भी फर्जी मिल रहा है। मेरे हिसाब से ब्लैकमेलिंग या अवैध पैसे की वसूली अपने आप में एक बड़ा अपराध है। जो 10 रुपए की ओवर रेटिंग है, वो उसके सामने किसी भी स्तर पे नहीं टिकता, क्योंकि ये जुर्माने वाली चीज़ें हैं और इससे किसी को भी डायरेक्ट किसी को ऐसे क्षति नहीं हो रही है कि भई कोई एक्सीडेंटल चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये उस तरह के अपराध में नहीं आ रहा है, आर्थिक दंड वाला है। तो आप इसे क्या मान रहे हैं? आप ब्लैकमेलिंग को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे या ओवर रेटिंग पे ही लगे रहेंगे? नहीं, एक चीज़ है कि मैं ब्लैकमेलिंग को तो निश्चित रूप से मैं ख़त्म करूँगा, उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी जो है सो गलत का जो है सो एक आरोप लग रहा है। ओवर रेटिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना तो एक बहुत बड़ा अपराध है और इसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ब्लैकमेल के काम में लगे हुए जो लोग हैं उसको नेस्तनाबूद करना हमारी प्रतिबद्धता है। कहीं न कहीं जो बड़ी कंपनियाँ, शराब विक्रेता कंपनियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक खैरियत है लंबी चौड़ी, क्या आप नहीं चाहेंगे कि उन लोगों को एक संदेश दिया जाए कि वो ऐसे लोगों को मुँह ना लगाएँ? बिल्कुल। पूर्व में हमें ऐसी सूचनाएँ मिली हैं कि कुछ कंपनियों ने इन जो ये इस तरह के पत्रकार हैं, संपादक हैं, अखबार मालिक हैं,
इनको बिल्कुल अपने साथ लगाया और वो भी उन्होंने उन छोटे-मोटे पत्रकारों की वजह से लगाया जो छोटे-मोटे पत्रकार भी इस मामले में होते हैं, ट्वीट वगैरह करते हैं। तो उन्होंने इन बड़ों का सहारा लिया और आज जिन बड़ों का उन्होंने सहारा लिया था, वो बड़े खुद भी इसी काम पे उतारू दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से एक दिन की तो परेशानी, बीमारी ही नहीं है। ये बरसों बरस पुरानी ही स्थिति होगी। जी, मैं 1 बरस से गाज़ियाबाद में जी, देख रहा हूँ। इस तरह की पत्रकारिता हमने पूरब में नहीं देखा। जी, पश्चिम में ही देख रहा हूँ कि कुछ पत्रकारों का गिरोह है, जो केवल एक ही कार्य में लगा रहता है। जी, सुबह से शाम तक उसकी एक पत्रकारिता होती है कि कैसे किसी दुकान के बारे में कुछ गलत छाप दिया जाए। और छापने के बाद वो तब छापते हैं, मुझे पता चला कि जब तक उसकी डीलिंग ना हो जाती है पूरी वहाँ पे। जी, इसमें निश्चित रूप से हमारे जो कुछ सेल्समैन हैं, उसकी भी कुछ कमियाँ हैं, जी, जो ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जी, तो मैं वैसे सेल्समैनों पर भी बहुत ज़बरदस्त अंकुश रख रहा हूँ कि या तो वो काम करेंगे नहीं, यदि करेंगे तो अपने चरित्र की दृढ़ता पर बने रहेंगे, इसका शिकार न बने वो। और आज की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि लगभग 95% से अधिक हमारे सेल्समैन इसके गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं। ये बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट इस कदर है कि अब लिख लिख क्या रहे हैं कि 10 बजे दिन के पहले और 10 बजे रात के बाद पुरानी वीडियो ला करके उन सबको सताना, धमकाना और उससे कुछ प्राप्त करने की ही आशा में अपना सारा रोजी-रोजगार और व्यापार ही चला रहे हैं। आपकी इस बात में सच्चाई है। जिन लोगों ने एक ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जिसमें कुछ समाजसेवी टाइप लोगों को भी जोड़ रखा है, कुछ ऐसे क्षेत्रीय जो छोटे-छोटे स्तर पे गली मोहल्ले में नेतागिरी करते हैं उन लोगों को जोड़ रखा है और इन्होंने बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन कर रखा है। जब ये चाहते हैं तब कोई भी वीडियो लगा देते हैं और बहुत सारे ट्विटर अकाउंट हैं जिन्हें ये वैसे भी उन पत्रकारों के नाम लेने शुरू कर देते हैं जिनका दूर-दूर तक भी इन चीज़ों से लेना-देना नहीं है। मेरी आपसे पहली मुलाकात है। मैं गाज़ियाबाद आपके कार्यालय में पहली बार आ रहा हूँ। हो सकता है जब हम ये प्रसारित करें तो हमें भी गालियाँ देने शुरू कर दें और मुझे भी आपके नहीं, साथ मिली-भगत में जोड़ दें। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि इस तरह की नकारात्मकता वाली जो पत्रकारिता है, इसके विरुद्ध आप इतनी दमदारी से और इतना बेखौफ होकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है पत्रकारिता का सुधार। हम चाहते हैं यदि जो अधिकारी हैं, जो ज़िम्मेदार अधिकारी यदि इसमें सपोर्ट करेंगे, तो एक तो जो लोग ठेके चला रहे हैं, वो लोग इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमें कहीं न कहीं ध्यान रखना है कि जो लोग राजस्व इकट्ठा करके दे रहे हैं, जिनके पीछे सारी राजस्व की ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ आबकारी से ही अधिकांश राजस्व मिलता है। उन्हीं लोगों को हम खिंड-भिन्न कर देते हैं और परेशान करते हैं। तो इससे बड़ा कोई निश्चित निश्चित गलत कार्य नहीं निश्चित है। रूप से हमारे लाइसेंसी तो हमारे ट्रस्टी हैं। हम उन पर ट्रस्ट करके जी, अपनी दुकान की जो है सो ज़िम्मेदारी सौंपते हैं। करोड़ों रुपया का राजस्व उनकी ही मेहनत से हमको मिलता है और सबसे पहले लाइसेंस फीस तो मैं साल भर का वो व्यक्ति दे देता है। इतना ट्रस्ट है उस व्यक्ति के ऊपर और बड़ी मेहनत से अपना वो काम करके राजस्व की वृद्धि में हमारा योगदान देते हैं। उसके बारे में ऐसे पत्रकार जब गलत तरीके के ट्वीट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। प्रथम दृष्टया हम लोग अपने जो विश्वासी व्यक्ति है, उसके ऊपर ही शक करने लगते हैं कि वो आदमी गलत काम कर रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से उसकी जाँच-पड़ताल करने के पश्चात ही कोई निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। अपने ठेके संचालकों के लिए और कोई संदेश देना चाहेंगे आखिर में तो आप नहीं, नहीं, ठेके संचालकों के लिए तो हम लोग बार-बार जो है सो एक मीटिंग बुलाते रहते हैं, उनको बताते हैं और समझाते हैं, गाइडलाइंस भी देते हैं कि जो भी सेल्समैन आप नियुक्त कर रहे हो, उसके चरित्र के बारे में अच्छी तरह से समझ करके उसका एफ़िडेविट भी हम लोग लेते हैं। वो कभी भी इस प्रकार के पत्रकारों की गिरफ्त में ना आए, उनके बहकावे में ना आए और जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, हम लोग शुद्ध और सही शराब बेचनी है, निर्धारित मूल्य पर बेचनी है और जो हमारे यहाँ का जो नियम बनाए गए हैं शराब की दुकान के संचालन में, उसका 100% पालन करना है। इसमें कहीं से भी कुछ कमियाँ रहती है और उसको कोई प्रकाश में डालता है, कोई पत्रकार डालता है, तो उसका हम स्वागत करते हैं और उसके आधार पर जो है सो कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इन ब्लैकमेलरों की जो
स्थितियां यहाँ पर है, उसमें तो देख कर जब मैं देखता हूँ कि अच्छा सिंधबाज खान का ट्वीट है, घनश्याम का ट्वीट है, ये तो बेकार का आदमी है, ये तो जांच करने का विषय नहीं है, फिर भी हम लोग जांच कर लेते हैं। देखो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप तहरीर दिलवाएं, मेरा FIR नहीं, दर्ज करें। तहरीर भी दिलवाएंगे, FIR भी करवाएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि रंगे हाथ इनको पकड़े। जी, हम यहाँ के पुलिस बल से मिल करके चाहते हैं कि इनको रंगे हाथ पकड़े। इनको जो ये कुकृत है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है, और पत्रकारिता के नाम पर तो ये कलंक है। और पत्रकारिता को जो यह पवित्र जो व्यवसाय था, उसको इतना अपवित्र दृष्टि से ही चला रहा है कि इस व्यक्ति को तो मैं क्या कहूँ, ये सब कुछ हो सकता है, पत्रकार नहीं हो सकता। आपके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम चाहें कि आप बार-बार आवें।